तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो थोड़ी एक दुखद खबर है और ये आ रही है कोलकाता के ट्रैम से रिलेटेड, जिनको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन करंट टीएमसी गवर्नमेंट ने लिया है। तो दोस्तों आप जानते हो कोलकाता की जो ट्रैम लाइन्स है वो वैसे भी काफी डिक्लाइन में चल रही थी। धीरे धीरे रूट्स ट्रेन कम की जा रही थी। कई लोगों का कंप्लेंट ये भी था कि ये ज्यादा लोग यूज नहीं करते, ट्रैफिक कंजेशन भी हो रहा है। एट द सेम टाइम दोस्तों मल्टीपल टाइम से खबरें आई थी कि गवर्नमेंट के पास की गवर्नमेंट जो नजर रख रही है वो जमीनों पे रख रही है जो कि ट्रैम लाइन्स के द्वारा ओन की जाती है। अब जिनको नहीं पता होगा, ट्रैम लाइन्स के पास में कुछ टर्मिनसेस है, यार्ड्स वगैरह है जो कोलकाता के वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज में आते हैं और बहुत बड़े बड़े लैंड पार्सल्स है जिनको गवर्नमेंट खाली भी करवाना आ जाती थी कई रीजंस की वजह से। तो यहाँ पर ये जो ट्रैम लाइन है इनको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। धीरे धीरे जो है ट्रैक्स को निकाला जाएगा और रोड के लिए उन जगहों को दे दिया जाएगा। तो एक हिस्टोरिक एंड ये है। काफी लोग जो है कल्चर का हिस्सा समझते हैं कोलकाता के ट्रैम्स को, और एक अच्छी बात ये नहीं है क्योंकि वन ऑफ दी मोस्ट और एक ओनली रनिंग सिस्टम जो था देश के अंदर ट्रैम्स का वो अब बंद हो गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंफ्रा कंपनी जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड से रिलेटेड, जो कि इमर्ज कर आए हैं एज लोएस्ट बिडर फॉर सेकंड फेज ऑफ नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इनकी जो स्टॉक मार्केट फाइलिंग है वहां पे उन्होंने ये बात बताई। 903.5 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट था। एक सेक्शन है 17.64 किलोमीटर का वहां पे डिजाइन वगैरह करने के लिए, और साथ साथ एक वेहिकुलर अंडरपास सेक्शन और एक डबल डेकर ब्रिज सेक्शन भी यहाँ पर मौजूद था जो कि इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा। अगली जो खबर आ रही है वो है एचएससीसी इंडिया लिमिटेड से, जो कि एक होली ओन सब्सिडरी है एनबीसीसी इंडिया की, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है ₹1261 करोड़ का, और ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर की तरफ से इन्होंने किया है। जो अनाउंसमेंट यहाँ पे की है इसके हिसाब से जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा है उनकी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जीता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है IIM संबलपुर से है, जहाँ पर ये पहला बी स्कूल या बिजनेस स्कूल बनने वाला है हमारे देश का, जहाँ पर AI पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोर्सेज शुरू होने वाले हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाएगा, और ये अनोखा बात इसलिए है क्योंकि ये एक बिजनेस स्कूल है। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वैसे भी कई समय से काम हो रहा है, और करेंटली दोस्तों IIM संबलपुर जो है यहाँ पे सिर्फ 49 स्टूडेंट्स के साथ में उन्होंने 2015 में शुरू किया था। अब 320 स्टूडेंट है, तो इंस्टीट्यूट भी बढ़ रहा है जहाँ पर अभी प्रोग्राम्स की वैरायटी भी बढ़ेगी। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई मेट्रो लाइन 4 के ट्रैक प्रोग्रेस से रिलेटेड, जहाँ पर माजीवाड़ा जो कि थाने का इलाका है यहाँ पर ट्रैक लेइंग का काम शुरू कर दिया गया है। तो जो प्लिंथ कास्टिंग की जाती है ट्रैक्स के लिए वो काम की गया है। 32.32 किलोमीटर की ये मेट्रो है और मुलुंड से लेकर वडाला के बीच में ये दौड़ती है। अब दोस्तों वैसे यहाँ पे बहुत सेक्शन इस लाइन के कंप्लीट होने को पास में ही है, लेकिन जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है डिपो का, जो रेक्स है उनका, जब तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है तो ये लाइन कोई बहुत जल्दी पूरी होने नहीं वाली। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो JSW ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं अपना प्रपोज प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। तो कुछ खबरें आ रही थी कि JSW एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उड़ीसा में बना रही थी, फिर बाद में आया था कि नहीं बना रही थी। तो क्लैरिफिकेशन करते हुए इन्होंने कहा कि नहीं, वो अपना जो भी कोई ये डिसीजन है वो पीछे नहीं ले रहे हैं और उनका ईवी कम बैटरी प्लांट जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हाइजेन को ग्रीन एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि लो कास्ट ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम करती है, और इन्होंने कहा है कि ये एंटर करने के MOU लेकर REC के साथ, जो कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है, और यहाँ पर उड़ीसा के अंदर गोपालपुर में वो साथ में मिलकर इनके एक ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाएंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही थी गुजरात गांधीनगर में, वहां पे उन्होंने उड़ीसा की अनाउंसमेंट की है और 280 मिलियन का यहाँ पर फंडिंग होगा। तो इसकी वजह से उड़ीसा के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को और एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो प्लान करते हैं टू ओपन ऑफिसेस इन डिफरेंट कंट्रीज टू हैंड होल्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स। बेसिकली जैसे देश के नागरिकों के लिए एम्बेसी होती है, वैसे काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए इस तरीके के सेंटर्स ओपन करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि देश का पहली बार ये सोच रहा है। चाइना जैसे देश जो है ये चीज करते हैं। अगर उनको US इन्वेस्टर ले आना है, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन वैली में बड़े इन्वेस्टर्स है, तो वहां पर वो अपना ऑफिस लगाएंगे, तो उनके लोगों को भी डायरेक्टली यहाँ पे आने की सीधे सीधे जरूरत नहीं है। उनको कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ देखना है, कोई सजेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लोकल ऑफिस से कॉन्टेक्ट रखे कर सकते हैं। और वैसे इन्होंने फर्स्ट ऐसा ऑफिस जो है वो सिंगापुर में ओपन भी किया है। उम्मीद करते हैं इन ऑफिस का फायदा होगा। अगली खबर दूसरी है फॉक्सकॉन बैक्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी सिलिकॉन ऑटो से रिलेटेड। आप जो फॉक्सकॉन आईफोन बनाने वाली कंपनी, एप्पल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने डिसाइड किया था कि वो ऑटोमोटिव स्पेस में घुसेंगे, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे बेंगलुरु के अंदर, जो फोकस करेगा सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट डिजाइन और सिस्टम ऑन चिप डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ईवीज अगर बनानी है तो ऑब्वियसली जो एसओसीज है, सिलिकॉन है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। फॉक्सकॉन जो है इस इंडस्ट्री में भी घुस रहा है। बैंगलोर को डिजाइन के अंदर यहाँ पे चूज किया गया है। वैसे दोस्तों अब जो लोग को नहीं पता, हमारे देश के अंदर चिप डिजाइनर्स जो है वो काफी स्किल्ड है, लेकिन भारत में इंडस्ट्री न होने की वजह से चाइना में जाके हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं। बेंगलुरु में बड़े लेवल पे चिप डिजाइनिंग का काम होता है। तो जो फॉक्सकॉन कंपनी है ये इसी का बेंगलुरु में फायदा उठाना चाहती है। आज के आस पिटी सवाल के बारे में बात करें तो अविनाश गुजराती पूछते हैं, व्हाई सो
मेनी पीपल ट्रैवल विदाउट टिकट्स, ऑल्सो बॉम्बे लोकल ट्रेन पैसेंजर्स, एंड स्टिल दे वांट इंप्रूवमेंट इन ट्रेन सर्विसेज। तो देखो हमारे देश के अंदर एक मेंटालिटी ये बहुत ज्यादा है कि गवर्नमेंट को फुकट में सब देना चाहिए, लेकिन लोग जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते कि गवर्नमेंट कोई भगवान नहीं है। एक इकोनॉमी जो होती है ये बेसिक लेवल पे एक इंडिविजुअल, उसके बाद में एक फैमिली, एक लोकेलिटी, एक सिटी, एक स्टेट, ये सब जो है इकोनॉमिक्स के नियम पे ही चलता है। उस नियम को मैनेज करना पड़ता है, उस नियम के बाहर जाने की वजह से डिस्ट्रक्शन ही होता है। और हमारे देश के अंदर ये लोग समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल उनके घर के अंदर कोई सर्विस उनको चाहिए तो पे करना पड़ेगा, वो तो उनको समझ में आता है, बट फॉर सम रीजन अगर देश के लेवल पे ट्रेन सर्विसेज मिल रही है तो वहां पे उनको पे करना बनता है, वो उनको गलत लगता है। गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, वो ये नहीं समझती गवर्नमेंट को भी खर्चा कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है। तो ये एक काफी ज्यादा बड़ी मेजोरिटी की सोच है उन लोगों की जो अफोर्ड कर सकते हैं और फिर भी टिकट नहीं खरीदते। सेकेंडली हमारे देश के अंदर है सच में ऐसे लोग भी जो एक्चुअल में अफोर्ड नहीं कर सकते। रूरल काफी पॉपुलेशन होती है, और अगर हम कुछ फैसिलिटीज की बात करें जैसे जनरल कोचेस, वहां पे अगर चालू टिकट निकालते भी हो तो जो फैसिलिटीज मिल रही है या जिस लेवल का ट्रैवल वहां पे करना पड़ रहा है वो मुझे नहीं लगता है वो जो 200, 300, 500 की भी टिकट अगर आती होगी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसके लिए भी वर्थ इट हो, क्योंकि लिटरली वहां पे जानवरों के जैसे ट्रैवल गवर्नमेंट करवाती है। वहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं पे दोनों तरह से चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर लोग टिकट निकाल रहे हैं, मैं मानता हूं उनको कोई लग्जरी नहीं दी जा रही है, कोई कंफर्म चीज नहीं दी जा रही है, कोई उनको बहुत जबरदस्त फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, लेकिन एटलीस्ट एक डिग्निफाइड ट्रैवल जो है वो बेसिक टिकट पे मिलना चाहिए और गवर्नमेंट नहीं देती है वो। सेकेंडली हमारे देश के अंदर यूनियंस का एक बहुत बड़ा इशू है टिकट का। यहाँ पे मुंबई का एक स्पेशल एग्जांपल लूंगा। अब मुंबई के अंदर लोग टिकट इसलिए नहीं निकालते क्योंकि अगर पूरा कैलकुलेशन लिया जाए, टिकट निकाले या पास निकाले, फिर हर 2 से 3 महीने में टीसी आपको पकड़ेगा, आप फाइन भर दोगे, तो वो पास से सस्ता पड़ता है। ऐसे कैलकुलेशंस बहुत लोग लेकर चलते हैं, बड़े लिखे एजुकेटेड लोग लेकर चलते हैं। और टीसीज को भी ये बात काइंड ऑफ पता है, जहाँ पे ऑटोमेटेड फेयर गेट्स होने चाहिए उसका विरोध होता है। टीसीज जो है वो चिंटू पिंटू करप्शन करते हैं। एजुकेटेड लोगों से तो वो फाइन ले लेते हैं जिनको पता है कंप्लेंट्स की जा सकती है, लेकिन कभी छोटा मोटा उनको कोई दिख जाता है, बच्चा दिख जाता है, कोई नया दिख जाता है मुंबई के अंदर, तो लोकल टीसीज भी जो है हैवी लेवल ऑफ करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इनफैक्ट एक वीडियो आया था रिसेंटली टीसी का, वो कुछ और विषय में था, लेकिन वहां पे टीसी ने ये भी क्लियरली बोला था कि 1 घंटे में वो 5,000 रुपए कमाता है। तो ये उसको तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इस तरीके की चीजें भी देश के अंदर होती है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो आएगी तो आप वो देख सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, न्यूज सबमिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन पूछना है तो #AskPT यूज करो कमेंट्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में।